नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान की स्थिति से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये जो 15 प्रश्न हैं ये हमारे नए वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है उसके आधार पर लाए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ए ऑप्शन 3,42,239 वर्ग मील। बी ऑप्शन है 1,32,140 वर्ग मील। सी ऑप्शन है 2,42,239 वर्ग मील। और चौथा ऑप्शन है 1,32,156 वर्ग मील। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 1,32,140 वर्ग मील। अब ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 3,42,239 वर्ग मील हमने पढ़ा था, तो ये राइट ऑप्शन कैसे? तो आपको इसमें बड़े ध्यान से देखना होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्ग मील। ये अगर होता 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता तब हमारा ए ऑप्शन राइट होता, लेकिन ये किलोमीटर ना होकर क्या है? वर्ग मील है। तो अगर हम इस किलोमीटर को वर्ग मील में बदलते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल को, तब वो होता है 1,32,140 वर्ग मील। तो हमारा राइट आंसर होगा ये। यदि किलोमीटर होता तो ये होता। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो उसका आंसर होगा हमारा 10.41% होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? ए ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन 50, सी ऑप्शन 53, डी ऑप्शन है 28। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 50। राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं। जब 2003 में 19 नए जिले बनाए गए थे, तो उसके बाद में राजस्थान में जो जिलों की संख्या हो गई थी वो हो गई थी 50। यदि इससे पहले का पूछा जाए कि 2023 से पूर्व राजस्थान में कितने जिले थे, तो हमारा आंसर होगा 33। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि 19 और 33 जिले मिलाकर 52 होते हैं कुल, तो फिर जिलों की संख्या 50 कैसे है? तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के दो ऐसे जिले थे, जयपुर और जोधपुर। उन दोनों को हटाकर इनकी जयपुर की जगह तो जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण दो नए जिले बनाए गए। और ऐसे ही जोधपुर को हटाकर जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण दो जिले बनाए गए। यानी जयपुर और जोधपुर नाम से जिलों को हटा दिया गया था, तो 31 जिले हो गए और नए बने 19। तो टोटल 31 और 19 कितने हो गए? 50 नए जिले हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन 869 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 826 किलोमीटर, सी ऑप्शन 850 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 986 किलोमीटर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है 826 किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व से जो पश्चिम की चौड़ाई है वह है 869 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है, लंबाई अगर पूछता है तो 826 किलोमीटर है, यानी ऊपर से नीचे की जो राजस्थान की लंबाई है। और चौड़ाई की बात की जाए पूर्व से पश्चिम की, तो वो है हमारी 869। इसके अलावा 850 है, ये राजस्थान का विकिरण की लंबाई है 850 किलोमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु किस गांव में स्थित है? ए ऑप्शन कोणा गांव गंगानगर, बी ऑप्शन है बोरकुंड बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है सिलावट गांव धौलपुर और डी ऑप्शन है हमारा कटरा गांव जैसलमेर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन है बोरकुंड बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा। अब इसके अलावा हमारे जो ये बाकी के 3 जिले बच रहे हैं, 3 गांव, ये कहाँ कहाँ स्थित है और ये कौन कौन से छोर पर स्थित गांव है? तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं हमारा कोणा गांव। यह राजस्थान का उत्तर का उत्तर का क्या है? उत्तरी बिंदु है राजस्थान का कोणा गांव, जो कि गंगानगर में स्थित है। और ये जो कोणा गांव आप देख रहे हैं, ये गंगानगर के किस तहसील में पड़ता है? गंगानगर तहसील में। ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का बोरकुंड, जो कि हमारे बांसवाड़ा जिले में पड़ता है और कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। और तीसरा हमारा है
सिलावट गांव ये पड़ता है हमारे धौलपुर के राजखेड़ा गांव, राजखेड़ा तहसील है धौलपुर की, उसके अंदर है ये सिलावट गांव। और चौथा है हमारा कटरा, ये जैसलमेर जो जिला है राजस्थान की, उसकी सम तहसील है, उसके अंदर पड़ता है। अब इनको आप याद कैसे रखेंगे ट्रिक के द्वारा, तो देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है। राजस्थान की आकृति कैसी है, एक चतुर्भुज के आकार की आकृति है। तो अब इसमें देखना जैसलमेर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है, पानी की। तो हम कटोरा लेकर क्या करते हैं, पानी निकालते हैं। तो कटोरा से याद रहेगा, पानी किस में डालते हैं, कटोरे में। अब बात आती है बोरकुंड बांसवाड़ा, दोनों के अंदर क्या है, ब ब यानी बीबी, ये क्या हो जाएगा, बोरकुंड बांसवाड़ा। अब सिलावट होता है और धौलपुर से हो जाएगा धोना, यानी जब हम कपड़े धोते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सिले हो जाते हैं, यानी सिलावट, यानी उनमें नमी आ जाती है। और ये गंगानगर है, इसकी आकृति बिल्कुल ऐसे त्रिभुज की तरह है। तो त्रिभुज के अंदर क्या होता है, कोण होता है। तो कोण कहाँ पर स्थित है, कोणा गांव गंगानगर में। इस प्रकार से आप इन चारों छोरों को याद रखेंगे राजस्थान के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। ए ऑप्शन है 5,920 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 4,850 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 1,070 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है हमारा 3,310 किलोमीटर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1,070 किलोमीटर है, ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। और अगर बात करें हम राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई, तो वो हमारी है 5,920 किलोमीटर। अगर इस 5,920 किलोमीटर में से हम 1,070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा को घटा देते हैं, तो हमारी जो राज्य सीमा है, जो भारत अन्य राज्यों के साथ राजस्थान भारत के अन्य राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है, उसकी लंबाई है 4,850 किलोमीटर है। तो आप इन तीनों लंबाइयों को याद रखेंगे। और 3,310 किलोमीटर है, ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ बनाता है भारत, उसकी कुल लंबाई है 3,310 किलोमीटर, जिनमें से राजस्थान बनाता है 1,070 किलोमीटर। इसके अलावा पंजाब और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जो भी पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। यानी पाकिस्तान से कुल भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी क्या करते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, यानी राजस्थान है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, तो उस रेखा का क्या नाम है। ए ऑप्शन है डुरंड रेखा, बी ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, सी ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है हमारा रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा है, ये भारत जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है उसका नाम है। और मैकमोहन रेखा भारत जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसका नाम है। आप इन तीनों रेखाओं के नाम याद रखोगे। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है। ए ऑप्शन है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, बी ऑप्शन है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और डी ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अब कई बच्चे हैं वो इसके अंदर इसको भी राइट मानते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान से देखना है, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिणी अक्षांश, जबकि राइट आंसर होगा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक है। और हमारा जो राजस्थान का जो देशांतरीय स्थिति है वो है पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। अब ये कैसे होता है, तो ये हमारा भारत का मैप है, इसको हम 4 अक्षांशों में बांटते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके जो नीचे की रेखाएं हैं उनको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश, और जो ऊपर की रेखा है इनको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश। और भारत की स्थिति है वह इस गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान यहाँ पर पड़ता है।
तो जो दक्षिणी अक्षांश है वो नीचे रह गई, तो ऊपर की जो रेखाएं हैं वो क्या है, उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार इधर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर होंगी और इधर की रेखाएं पूर्वी देशांतर होगी। तो इधर की ये पूर्वी जो देशांतर है, यहाँ पर राजस्थान यानी भारत की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति है, और इधर है ये हमारी पश्चिमी देशांतर है। इसलिए इन चीज़ों को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और इसको हर बार गलत कर दिया जाता है, इनको ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से। जल्दबाजी में कोई भी उत्तर नहीं दे एग्जाम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन है प्रतापगढ़, बी ऑप्शन है डूंगरपुर, सी ऑप्शन है बांसवाड़ा और डी ऑप्शन है हमारा अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन है बांसवाड़ा। जो कर्क रेखा है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर, बी ऑप्शन 26 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 56 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 45 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 26 किलोमीटर। यानी राजस्थान के अंदर जो हमारी कर्क रेखा की लंबाई है वह है 26 किलोमीटर। अगर भारत की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के एकमात्र जिले से गुजरती है वह है बांसवाड़ा और इसकी लंबाई है कुल 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में सबसे लंबा दिन वह सबसे छोटी रात किस तिथि को होती है? ए ऑप्शन है 21 मार्च, बी ऑप्शन 21 जून, सी ऑप्शन है 23 सितंबर और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो दोस्तों हमारी जो गोलार्ध है यानी हमारी जो पृथ्वी है उस पर 3 रेखाएं हैं। सबसे ऊपर है कर्क रेखा, बीच में है भूमध्य रेखा और इससे नीचे है मकर रेखा। सूर्य है वह किस तिथि को इस कर्क रेखा के ऊपर आता है? वही क्या होगा, राजस्थान का सबसे लंबा दिन होगा, तो वो है हमारी 21 जून। और भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार चमकता है साल के अंदर, वो है 21 मार्च और 21 सितंबर। और 22 दिसंबर को किस रेखा पर रहता है सूर्य? मकर रेखा के ऊपर रहता है। इस दिन राजस्थान में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, इसके विपरीत होता है, तो आप इनको याद रखेंगे। यानी सूर्य 21 मार्च को यहाँ भूमध्य रेखा पर होता है, फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलता बदलता ये 21 जून को कहाँ पर आता है? कर्क रेखा पर। इस दिन राजस्थान में सबसे लंबा दिन होता है और व्यक्ति इसे कहते हैं जीरो शेडो, यानी हमारे जोन बोला जाता है इसको। यानी इस तिथि को बांसवाड़ा जिले के अंदर व्यक्ति की जो है वह परछाई नहीं बनती है, क्योंकि सूर्य सिर के ऊपर सीधा चमकता है जिससे हमारी परछाई नहीं बनती है। फिर ये 21 जून से वापस सूर्य धीरे धीरे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है और 23 सितंबर को पुनः यह कहाँ आ जाता है? भूमध्य रेखा। फिर 23 सितंबर से धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और 22 दिसंबर यानी 3 महीने बाद मकर रेखा के ऊपर आता है। फिर वापस 22 दिसंबर से धीरे धीरे वह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है, यानी मकर रेखा से पुनः भूमध्य रेखा की तरफ आता है और 21 मार्च को पुनः यहाँ आ जाता है। यह है सूर्य की जो गति की स्थिति है वह। तो आपको इसको राइट आंसर करना होगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटा दिन वह सबसे लंबी रात की स्थिति को होती है, तो वो है 22 दिसंबर, क्योंकि इस तारीख को सूर्य राजस्थान से सर्वाधिक दूरी पर होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है? ए अनूपगढ़, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन गंगानगर, डी ऑप्शन जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गंगानगर। गंगानगर गंगानगर के अलावा एक बाड़मेर भी ऐसा जिला है, यानी राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से बनाता है, वह अंतर्राज्यीय सीमा हमारे पंजाब प्रांत से बनाता है। ऐसे ही हमारा है दूसरा बाड़मेर, ये भी पाकिस्तान और गुजरात दोनों से सीमा बनाता है। दोस्तों राजस्थान में नए जिले बनने के बाद में राजस्थान के कुल 6 जिले हैं जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 6 वो कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर। तो आप इन 6 जिलों का नाम याद रखोगे
अभी तक इनका जो आधिकारिक साइट है उस पर इनका माप नहीं आया कौन सा जिला कितनी सीमा बनाता है। तो वो आने के बाद में ही ये तय हो पाएगा कि किस जिले की सर्वाधिक लगती है, किसकी सबसे कम लगती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कितने जिलों की सीमा लगती है, तो वो है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ बनाते हैं? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर होगा 2। पाकिस्तान के 2 राज्य हैं, वो है सिंध और पंजाब। सिंध और पंजाब, पाकिस्तान के अंदर भी है राज्य जिसका नाम है पंजाब। यानी राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 राज्य सीमा बनाते हैं, सिंध और पंजाब। और कुल कितने जिले? 9 जिले हैं, वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के कितने बनाते हैं? 6 जिले। तो आप इन आंकड़ों को याद रखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 2। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 5। वो 5 कौन कौन से हैं? पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश यूपी, चौथा है मध्य प्रदेश एमपी, और 5वां है गुजरात। यानी राजस्थान 5 राज्यों के साथ भारत की सीमा बनाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रतापगढ़ को राजस्थान का किस वर्ष जिला बनाया गया था? ए ऑप्शन 2007, बी ऑप्शन है 2006, सी ऑप्शन है 2008, और डी ऑप्शन है 2009। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन 2008। वसुंधरा राजे उस टाइम राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। और 26 जनवरी 2008, कई बार ये तिथि भी दे देते हैं, तो आप ये याद रखेंगे कि 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां नया जिला बना था, वो था प्रतापगढ़। उसके बाद में हमारे राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं जो 2023 के अंदर बनाए गए हैं। और मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। तो आप इन सारे तथ्यों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में 19 नए जिले किस समिति की सिफारिश पर गठन किया गया है इन जिलों का? ए ऑप्शन राम लुबाया कमेटी, बी ऑप्शन है परमेश्वर चंद कमेटी, सी ऑप्शन है दोनों कमेटी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा राम लुबाया कमेटी। यानी 2023 में राजस्थान में जो 19 नए जिलों का गठन हुआ है वो हुआ है राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर। और ये परमेश्वर चंद जो कमेटी है इसकी सिफारिश पर बना था राजस्थान का 33वां जिला, जो कि हमारा था प्रतापगढ़, जो बना था 26 जनवरी 2008 को। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।